हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहां भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम आप लोगों को अलंकार पढ़ाएंगे। अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन मेरा नोट्स था और उससे मैंने तैयारी किया है। आपको भी तैयारी इसी से करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं अलंकार को। देखिए, यहाँ पर अलंकार के भेद दिए गए हैं। अलंकार तीन तरह का होता है। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। तो अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उनमें से जो शब्दालंकार होता है, ये शब्दालंकार के जो भेद होते हैं वो 7 होते हैं। यानी शब्दालंकार 7 प्रकार के होते हैं। और उन सातों का नाम क्या है? एक अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा विप्सा अलंकार, उसी को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। और आपका छठवां है पुनरुक्ति अलंकार और सातवां है पुनरुक्त वदाभास अलंकार। ये आपके 7 भेद होते हैं शब्दालंकार के। और जो अर्थालंकार होते हैं, इसके बहुत सारे भेद होते हैं, है ना। बहुत सारे भेद होते हैं। आपको ये 100 से भी अधिक भेद होते हैं, लेकिन उन 100 को नहीं पढ़ना है। कुल मिला जुला करके आपको 15 से 20 अलंकार इसमें पढ़ना है अर्थालंकार में। और अर्थालंकार को पढ़ लेंगे, आपका 20 अलंकार पढ़ लेंगे, उसी में से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। और तीसरा होता है उभयालंकार। उभयालंकार कोई अलग से अलंकार नहीं है, बल्कि ऐसा वह उभयालंकार वह अलंकार है जिसमें आपका शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के लक्षण दिखते हो, उसको कहेंगे उभयालंकार। यहाँ पर दिया गया है शब्द अर्थ दोनों द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो वहां पर क्या होता है? उभयालंकार। यानी शब्द और अर्थ, इस वाले शब्द और ये वाला अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा अगर चमत्कार उत्पन्न किया जाएगा तब वह होगा क्या? उभय अलंकार। तो आप तो जानते ही होंगे, है ना, कि यहाँ पर शब्द अलंकार में क्या होता है? शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। तो शब्दालंकार की परिभाषा होती है जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता हो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जहां पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता हो वहां पर होता है आपका अर्थालंकार। और जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाएगा वहां पर आपका होता है उभयालंकार, है ना। तो अब हम यहाँ पर हमको जो पढ़ना है शब्दालंकार पहले पढ़ेंगे। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, यही 3 ही हमको पढ़ना है ना। और इन तीनों को पढ़ेंगे। आपका वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। आपका वक्रोक्ति, विप्सा, पुनरुक्त वदाभास अलंकार, इन सब से क्वेश्चन आता तो है दोस्तों, लेकिन ऊंचे लेवल के एग्जाम में आता है। जैसे प्रवक्ता के एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आता होगा, है ना। तो इन सब में आता है। तो यहाँ पर आपका जैसे सिपाही की भर्ती है, एसएससी जीडी की भर्ती है ना। और आपका लेखपाल की भर्ती है, वीडियो की भर्ती है। तो इन सब में आपका इन्हीं तीनों से मुख्य रूप से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ से हम तब पढ़ेंगे जब हम टीजीटी पीजीटी लेवल की तैयारी करेंगे। तो इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। याद रखना, शब्दालंकार जो होता है वो 7 प्रकार का होता है और उन 7 का नाम मैं बता चुका हूँ। अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद हैं और उन 100 में से आपको कम से कम 15 या 20 पढ़ना है। और उभयालंकार में आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना। शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों पढ़ लोगे, इसका मतलब आप उभयालंकार भी पढ़ लिए समझो, है ना। क्योंकि उभयालंकार वही होता है जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए, वहां पर उभयालंकार होता है। तो इन दोनों को जब आप पढ़ लेंगे तो उभयालंकार समझो हो ही गया। अब यहाँ पर देखिए, अलंकार शब्द का विग्रह किया गया है। अलंकार शब्द का विग्रह किया गया है। अलंकार जो शब्द है ये अलम धन क्री धन ध्या प्रत्यय से मिल करके बना है।
यहाँ पर जो क्री है ये आपका मूल शब्द होता है, और अलम क्या है, अलम उपसर्ग है, और ध्या क्या है, प्रत्यय है। तो अलंकार में प्रत्यय कौन सा है, तो अगर प्रत्यय पूछेगा तो ध्या प्रत्यय है। अलंकार में उपसर्ग क्या है, तो अलम उपसर्ग है। अलंकार का मूल, अलंकार किस मूल शब्द से बना है, तो आप कहोगे क्री शब्द से बना है, आपका धातु इसे कहा जाता है। ऐसे भी कह सकता है अलंकार किस धातु से बना है, तो क्री धातु से बना है ना। और अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण, है ना। अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण। जैसे स्त्रियां आभूषण के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ा लेती हैं, उसी तरह से अलंकार के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ जाती है ना। तो अब हम अलंकार में अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे, और अनुप्रास अलंकार के भाई 5 भेद होते हैं, है ना। उन 5 भेदों को भी हमें पढ़ना है। तो अनुप्रास अलंकार देखेंगे। अनुप्रास अलंकार को यहाँ पर तोड़ा गया है, अनुधन प्रास में टूटा है। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है अक्षर या वर्ण। अर्थात अर्थात जहां एक ही अक्षर या वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी वहां आपका अनुप्रास अलंकार होगा। जहां पर अक्षर या वर्ण की आवृत्ति एक बार या अनेक बार, है ना, होगी, वहां पर आपका क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होता है। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा कि अनुप्रास अलंकार में वर्ण या शब्द की आवृत्ति क्या होगी, बार बार होगी, है ना। अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं साथियों। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया था, है ना, पढ़ता चलो इसको भी। यहाँ पर कहा गया है ना, जहाँ एक ही अक्षर या वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये तो परिभाषा हो गई अनुप्रास अलंकार की। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ पर देखो रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। फिर पतित पावन, पा 2 बार आया है, तो फिर पा वर्ण की भी आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा है कि जहां एक ही अक्षर या वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, और उन 5 भेदों का नाम क्या है दोस्तों। 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के, और उन 5 का नाम क्या है। एक का नाम है छेकानुप्रास, दूसरे का नाम है वृत्त्यानुप्रास, तीसरे का नाम है लाटानुप्रास, चौथे का नाम है श्रुत्यानुप्रास, और 5वें का नाम है अंत्यानुप्रास। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। चीजों को आप केवल समझते चलो, नोट्स बना लो, बार बार इनका रिवीजन करो, निश्चित तौर पर ये तैयार हो जाएगा। रोड पर आप निकलते हो 2 मिनट के लिए, तब भी आप रूल का पालन करते हो। रोड पर चलने के कुछ रूल होते हैं, उसका पालन करते हो। आप यहाँ पर 20 साल 25 साल पढ़ाई करते हो, लेकिन कोई रूल नहीं है पढ़ने का। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। पढ़ने लिखने का भी कुछ सिस्टम होता है, रूल होता है। उस चीज को तो आप समझे ही नहीं कभी। अगर समझ गए हो तो दोस्तों सिस्टम से पढ़िए, है ना। कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाइए। तो उन तरीकों में मैं 3 बातें आपको पहले यहाँ पर बता देता हूँ आज, है ना। पहली बात तो विस्तृत पढ़िए, है ना। पहली बात आप क्या करिए, विस्तृत विस्तृत आप पढ़िए। दूसरी बात, विस्तृत पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाइए, और नोट्स बना रहे हैं तो अब तीसरा काम है उसका रिवीजन करिए, उसका रिवीजन करिए। ये 3 काम आप पहले करना शुरू कर दो। विस्तृत पढ़ो, नोट्स बनाओ, बेहतरीन नोट्स होना चाहिए, और उसका बार बार रिवीजन करो। ये नहीं कि 1 बार 2 बार। आपने नोट्स क्यों बनाया है, इसीलिए बनाते हैं ना, कि हम समय समय पर रिवीजन करेंगे। कोई भी चीज हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय तक नहीं रुक सकती। तो आप एक एक हफ्ते में पहले 2 बार 3 बार आप एक एक हफ्ते में रिवीजन कर लो। उसके बाद आप 15-15 दिन में रिवीजन करना, उसके बाद महीने महीने भर में रिवीजन करना,
है ना। और कंटेंट आपके पास ज़्यादा हो जाए तो आप 2-2 महीने में रिवीजन करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन तो करना पड़ेगा भाई, है ना। तो ऐसे आपको पढ़ना होता है, इसमें भी पढ़ने का नियम है, रूल है। आप इन चीज़ों को समझिए और इनको अपने जीवन में उतारिए, सफलता तो मिल ही जाएगी। केवल आप सही तरीका पढ़ना सीख जाओगे तो लाखों की भीड़ में से 10,000 में आ जाओगे आप, 10,000 की भीड़ में आ जाओगे, केवल सही तरीका पढ़ने का अपना लोगे बस। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास क्या होता है दोस्तों, आप ये मानकर चलो छेका अनुप्रास में कि जैसे मान लो एक आदमी है, ऐसे एक आदमी है, उसको छेकना है। छेकने का मतलब उसको घेरना है ना। जब उसको घेरना है तो बताओ कई लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। छेका अनुप्रास में छेकने जा रहे हो अर्थात किसी को घेरने जा रहे हो, तो घेरने जा रहे हो तो कई लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कई लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आपकी परिभाषा क्या बनेगी, जहां अनेक व्यंजन, अब देखो कई लोगों की जरूरत पड़ रही है इसीलिए अनेक शब्द आ रहा है। जहां अनेक व्यंजन की आवृत्ति दो बार आवृत्ति हो, एक बार स्वरूपतः हो और दूसरी बार क्रमशः हो, वहां पर छेका अनुप्रास होता है ना। यानी छेका अनुप्रास में आप समझ लो छेकने जा रहे हो, छेकने जा रहे हो यानी घेरने जा रहे हो, तो कई लोगों को जाना पड़ेगा। और जब कई लोग जाओगे तो अब यहाँ पर वही चीज दिया गया है, अनेक वर्ण की आवृत्ति, यानी कई वर्ण की आवृत्ति होगी, बार बार होगी। और यहाँ पर आपको परिभाषा में दो बार आवृत्ति हो, एक बार क्रमशः, एक बार स्वरूपतः, दूसरी बार क्रमशः होनी चाहिए, है ना, ऐसा बोला गया है। अब देखो यहाँ पर उदाहरण देखो, कह रहा है रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंस हंस उठे। यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है ना। रा वर्ण की आवृत्ति देख लीजिए कितनी बार हुई है, 4 बार हुई है, रा 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 रा। उसके बाद झा वर्ण की आवृत्ति भी हुई है ना। उसके बाद सा वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, हा वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, कई वर्णों की आवृत्ति हुई है। एक बार स्वरूपतः और दूसरी बार क्रमशः हुई है। तो अच्छा, अब यहाँ पर हम देख गए कई वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो कई वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो कई लोगों की जरूरत छेकने के लिए पड़ती है, अर्थात छेका अनुप्रास है, छेका अनुप्रास है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर देखिए क्या है, बंदव गुरुपद पदुम परागा। अब देखो पा वर्ण की आवृत्ति हुई है, फिर दा वर्ण की आवृत्ति हुई है ना। तो कई वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, तो यहाँ पर भी कई वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी छेका अनुप्रास है। देखिए साथियों, ये जो हमारा तीसरा उदाहरण है, इसमें मुझको अनुप्रास अलंकार तो दिख रहा है लेकिन छेका अनुप्रास नहीं दिख रहा है। छेका अनुप्रास अलंकार नहीं दिख रहा है क्योंकि छेका अनुप्रास में क्या होता है, अनेक व्यंजन की आवृत्ति 2 बार होती है। तो यहाँ पर करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है, इसमें का वर्ण की आवृत्ति तो 2 बार हुई है और इसके अलावा कोई और वर्ण नहीं दिख रहा है जिसकी आवृत्ति हुई हो। तो अनेक कहाँ हुए, एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है ना। तो अनेक व्यंजन की आवृत्ति तो हो नहीं रही है, इसलिए इसको मैं कह रहा हूं कि छेका अनुप्रास के उदाहरण में इसे आप ना रखिएगा, है ना। और ये हमारा जो अगला उदाहरण है, अमीय मूर्य में चूरन चारु, है ना, समन सकल भव रूज परिवारु, इसमें आपका छेका अनुप्रास है क्योंकि यहाँ पर मतलब चू नहीं, चा वर्ण की आवृत्ति देखो 2 बार हुई है और रा वर्ण की आवृत्ति भी कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। तो 2 व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है ना। तो 2 तो अनेक में आ गया ना, तो अनेक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, एक बार आपका स्वरूपतः, एक बार आपका क्रमशः, तो इसमें आपका छेका अनुप्रास है। लेकिन जो इसको मैंने अभी ये बताया है इसमें आपका छेका अनुप्रास मुझे नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने इसको हटवाया है।
अब आगे देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में दोस्तों क्या होता है, जिसको अभी मैंने अभी रंगा था ना, वो आपका वृत्त्यानुप्रास में ही है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार में दोस्तों क्या होता है, वृत्त बनाना पड़ता है ना, वृत्त बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैं ऐसे देख लूं, एक ही व्यंजन वर्ण को हम बार बार लिख दें, का, फिर यहाँ का, ऐसे का कई बार लिख लिया तो क्या बन गया, एक वृत्त ही तो बन गया, एक वृत्त ही बन गया। तो वृत्त्यानुप्रास में वृत्त बनाना होता है। वृत्त बनाने के लिए किसी एक वर्ण को आप बार बार लिखते हो तो वहां पर वृत्त बन जाता है। तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ पर परिभाषा कह रहा है जहां एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति है ना अनेक बार हो, वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण दिया गया है, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ये एक उदाहरण है। माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, है ना, तो इतने में आपका वृत्त्यानुप्रास है। और फिर सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सा वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, तो इतने में भी आपका क्या है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है ना। उदाहरण और ये वाला देखो, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। तो यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति बार बार, अब देखो एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये क्या है, वृत्त्यानुप्रास है। याद रखना, वृत्त बनाने के लिए एक ही व्यंजन को बार बार लिखना पड़ता है गोले में, तो वहां पर बन जाता है वृत्त्यानुप्रास। लाटा अनुप्रास, लाटा अनुप्रास क्या होता है दोस्तों, लाटा अनुप्रास में लाट लग जाता है, ऐसा मानो लाट लग जाता है ना। और किस चीज का लाट लगेगा, लाटा अनुप्रास अलंकार में शब्द का लाट लगेगा। लाट लगने का मतलब कई शब्द आ जाए, है ना, एक ही शब्द कई बार आ जाए, एक ही शब्द कई बार आ जाए, लेकिन उसका दोनों जगह अर्थ अलग अलग ना हो, दोनों जगह अर्थ कैसा हो, सेम हो, दोनों जगह अर्थ कैसा हो, सेम हो, तो वहां पर क्या होता है, लाटा अनुप्रास होता है ना। जहां एक शब्द कई बार आए परंतु उसका अर्थ एक ही हो, वहां लाटा अनुप्रास होता है। जैसे यहाँ पर क्या है दोस्तों, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखो मनुष्य शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ सेम, यहाँ जो अर्थ यहाँ है वही अर्थ यहाँ है, दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा, तब तो वह आपका कनक कनक वाले में चला जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, वो यमक अलंकार हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपका दोनों का अर्थ अलग अलग नहीं है ना, दोनों का अर्थ जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। मनुष्य का अर्थ आदमी से यहाँ पर भी आदमी से ही है। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। पूत दो बार आया है, दोनों बार पूत का अर्थ पुत्र से ही है। धन संचय का मतलब धन इकट्ठा करने से ही दोनों जगह इसका अर्थ है। तो यहाँ पर शब्दों का लाट लग गया है ना, और उसका अर्थ अलग अलग नहीं है, सब जगह सेम ही है ना। तो यहाँ ऐसे में आपका क्या होता है, लाटा अनुप्रास होता है ना। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, है ना। तो यहाँ पर मनुष्य दोनों का अर्थ सेम है, और दोनों मनुष्य शब्द का लाट लग गया है। पूत शब्द का लाट लग गया है, धन संचय शब्द का लाट लग गया है। ऐसे आप अपने दिमाग में बैठा सकते हो। श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार दोस्तों सुनने में समान दिखता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, सुनने में समान दिखता है। और सुनने में समान कहाँ दिखेगा, जहां पर उच्चारण स्थान समान रहेगा। क्या रहेगा, उच्चारण स्थान जहां पर समान रहेगा, है ना। कंठ से ही कई वर्ण उच्चरित हो रहे हैं तो सुनने में समानता दिखेगी। तालु से कई वर्ण उच्चरित हो रहे हैं तो उन्हें क्योंकि सब तालु से उच्चरित हो रहे हैं तो उनको सुनने में समानता दिखेगी, है ना। तो ऐसे जगह श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है जहां पर सुनने में समानता दिखे, है ना। अब यहाँ पर परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही स्थान
से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों मैंने अभी यही बताया है ना, कि समान उच्चारण स्थान मतलब एक ही उच्चारण स्थान से कई वर्ण निकल रहे हैं, कई शब्द निकल रहे हैं, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर कहा गया है दीनांत था थे दीनानाथ डूबते। अब आप देखोगे दीनांत था थे दीनानाथ डूबते, और ये दा देखो, ता वाली लाइन का है ना, ता वाली लाइन का ही तो दा है, न ता वाली लाइन का ही तो है, फिर ता है ना, ये भी आपका ता वाली लाइन का है, तो दा भी अभी देख लो भाई, ता था दा धा न, यही है ना, तो ये दा कहाँ का है, ता वाली लाइन का है ना भी आपका दा वाली लाइन का है ना। और फिर इस पूरे शब्द में जो आपका दिनांत शब्द है ना, इसमें सबका उच्चारण स्थान आपका क्या है, ये ता वाली लाइन क्या होती है, ता आपका दंत होता है ना, ता वाली लाइन आपका दंत होता है, तो दांत से ही सब उच्चरित हो रहे हैं। अब ये था थे ये भी समान उच्चारण है। फिर दीनानाथ आ गया है ना, फिर दीनानाथ आ गया, देखो अब सब देख लो यहाँ पर, ये भी ता वाली लाइन का है, ये भी, यानी सब आपका यहां से यहां तक ता वाली लाइन के ही है, ता था दा धा न, है ना, इन्हीं में से तो है। दा भी ता वाली लाइन का है, था भी ता वाली लाइन का है, ना भी ता वाली लाइन का है, था भी ता वाली लाइन का है, थे भी ता वाली लाइन का है, फिर दीनानाथ ये भी ता वाली लाइन का है, सब आपका क्या है, ता वाली लाइन का ही है, और अर्थात समान उच्चारण स्थान है ना। और यही तो बताया गया है, समान उच्चारण स्थान रहेगा तो सुनने में समानता आएगी ही, तो ऐसे को कहते हैं श्रुत्यानुप्रास, सुनने में समानता हो तो श्रुत्यानुप्रास, है ना। अब ये सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, अच्छा इसी की दूसरी लाइन है ना। तो एक ही वर्ग के वर्ण हैं, ता वर्ग के सारे वर्ण, यहां पर देखो यहां से यहां तक ता वर्ग के ही सारे वर्ण थे। अब देखेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या है ना दोस्तों, अंत में आपको समानता मिलेगी, कोई भी लाइन रहेगी उसका अंतिम शब्द में समानता मिलेगी। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर, सागर उजागर, अंत में देखो समानता है ना, सागर उजागर सागर उजागर सागर उजागर, तो ऐसे को कहते हैं आपका अंत्यानुप्रास अलंकार। देखो यहाँ पर आपका परिभाषा दिया गया है, जहां पद के अंत में तुक मिलती हो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, इसे तुकांत अलंकार भी कहते हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार को तुकांत अलंकार भी आपका कहा जाता है। यहाँ पर देखो दूसरा उदाहरण, रघुपति रीर सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, आई जाई, यानी अंत में समानता है ना, तुकांत है ना, तुक के अंत में आपका समानता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये तुकांत अलंकार या अंत्यानुप्रास हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं दोस्तों यमक अलंकार की तरफ। इन सबको तो यमक अलंकार को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। यमक का अर्थ होता है दो या जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है, जोड़ा, है ना। कोई शब्द आएगा जोड़े में आएगा, लेकिन उसका अर्थ आपका अलग अलग होगा, है ना, उसका अर्थ आपका अलग अलग होगा। अभी लाटा अनुप्रास में आपने क्या देखा था, लाटा अनुप्रास में भी शब्द आते हैं दो या दो से अधिक बार, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग नहीं, समान रहता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, अलग अलग अर्थ हो जाएगा। यमक अलंकार का अर्थ होता है दो या जोड़ा, तो यमक का अर्थ क्या है दोस्तों, जोड़ा, है ना। और क्या बताया गया है नीचे, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए
और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक दोनों का अर्थ अलग अलग है। यही चीजिया वहां पर आया था। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मनुष्य 2 बार आया था लेकिन दोनों का अर्थ समान था। यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया लेकिन दोनों का अर्थ समान नहीं है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है वो सोना, स्वर्ण, है ना। अब यहाँ पर देखो दूसरी लाइन, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पर 3 बेर, 3 बेर, 3 बेर का अलग अलग अर्थ है। 3 बेर का मतलब है 3 बेर का फल जो होता है ना, एक होता है ना बेर का फल, वो 3 बेर का मतलब 3 गो बेर का फल। 3 बेर का मतलब 3 बेला, 3 टाइम खाती थी, है ना। तो यहाँ 3 बेर का मतलब 3 टाइम से है, TIME, 3 टाइम से है। और यहाँ पर 3 बेर का मतलब 3 बेर के फल से है। और यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर घटा घटा 2 शब्द आया है, 2 बार आया है, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा का मतलब बादल से है और यहाँ पर घटा का मतलब कम होने से है ना। वैसे ही यहाँ पर कहें कब बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, यहाँ पर बेनी बेनी 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। रति रति शोभा, रति के शरीर की, तो यहाँ पर रति रति जो आया है इसका अलग अर्थ है और इस रति का अलग अर्थ है ना। तो ऐसे में आपका क्या होता है दोस्तों, यमक अलंकार होता है। अब देखेंगे श्लेष अलंकार, है ना। श्लेष अलंकार आपका क्या होता है, श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, है ना। शब्द का अर्थ अनेक कहते हैं, श्लेष ये क्या है, शब्द एक अर्थ अनेक, अच्छा ठीक 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 ठीक। यहाँ पर श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक रहता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। और श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, क्या, चिपका हुआ। एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसके उस एक ही शब्द से चिपके हुए 2 या 3 अर्थ निकलते हैं, तो वहां पर आपका क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है ना। शब्द एक रहेगा लेकिन उसमें चिपके हुए कई अर्थ रहते हैं, है ना। यानी शब्द एक अर्थ अनेक, वहां पर होता है श्लेष, है ना। अब यहाँ पर देखो कह रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द का अर्थ अलग है, 3 अर्थ है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी का अर्थ मोती के अर्थ में चमक से है ना। पानी का अर्थ मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा से है ना, प्रतिष्ठा से, सम्मान से है, प्रतिष्ठा से है। और चून के अर्थ में पानी का अर्थ पानी से ही है। तो पानी का अर्थ यहाँ पर 3 है ना, चमक, प्रतिष्ठा और जल से, है ना। अब यहाँ पर देखो अगला उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत चितवहि चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि बेविचारी चोर, है ना। तो यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ अलग अलग है। सुवर्ण, है ना, सु का मतलब सुंदर, वर्ण का मतलब वर्ण होता है ना। तो अब यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ कवि, व्यभिचारी, चोर, कवि के अर्थ में अलग है, व्यभिचारी के अर्थ में अलग है, चोर के अर्थ में अलग है। सुवर्ण का मतलब कवि के अर्थ में सुंदर वर्ण, शब्द, है ना, सुंदर वर्ण। कवि क्या ढूंढता है, अच्छे अच्छे शब्द ढूंढता है, अच्छे अच्छे वर्ण ढूंढता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब है कि वह स्त्री जो व्यभिचार करती हो, है ना, वो क्या ढूंढेगी, सुवर्ण, वह अच्छा वर ढूंढेगी, है ना। वर, वर का मतलब आप जानते ही हो, दूल्हा, है ना। और चोर के अर्थ में क्या होगा, सुवर्ण मतलब स्वर्ण से है ना, स्वर्ण से है। तो चोर के अर्थ में स्वर्ण है और व्यभिचारी के संदर्भ में ये क्या है, वर से है ना, दूल्हा से है। और कवि के अर्थ में सुवर्ण का अर्थ है सुंदर शब्द या अक्षर, है ना, सुंदर अक्षर से है, अक्षर या वर्ण से, अक्षर, है ना दोस्तों, समझ लीजिएगा इतना, है ना। इसी तरह से अब यहाँ पर देखो, चिर जीवे जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, है ना।
को घट के वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर वृषभानुजा का अर्थ दो है, एक बैल है ना, वृषभानुजा है ना, वृषभानुजा का अर्थ एक क्या है, वृषभानुजा बैल की पुत्री वृषभानुजा का एक अर्थ है बैल की पुत्री, है ना, बैल की पुत्री माने गाय से होगा और क्या, है ना। और वृषभानुजा एक अर्थ आपका पार्वती के संदर्भ में शायद है ना, शायद क्या पार्वती के ही संदर्भ में है। और यहाँ पर हलधर मतलब एक बैल है, हल को धारण करता है बैल, और हल को धारण करते थे बलराम भी, श्री कृष्ण के भाई बलराम तो हलधर में भी श्लेष है, वृषभानुजा में भी आपका क्या है, श्लेष है ऐसे ही और भी उदाहरण है, इनका अर्थ मैं तो समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है ना, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, है ना। हंसी भी आ रही है और मुझे कहीं जाना भी है, दो लोग इंतजार कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्लास रोकना पड़ेगा। और आपका शब्द अलंकार कंप्लीट हो गया है। ये इन उदाहरणों को भी आप लोग निश्चित तौर पर लिख लीजिएगा, इनका अर्थ भी समझ लीजिएगा। अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, अगर अर्थ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इनका भी अर्थ आप लोगों को बताऊंगा, है ना आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, हमारी यह क्लास एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, बीए, एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।